सो हे गाइस वेलकम बैक। और आज हम देखने वाले हैं CHE 110 जो कि आपका है इन्वायरमेंटल स्टडीज, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs फॉर यूनिट 1 2 3। तो बेसिकली देख सकते हैं ये तीनों यूनिट आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनके ही मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs आज मैं लेके आया हूँ। और अगर आपको इसके अलावा भी क्वेश्चंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं गूगल ड्राइव का लिंक लगा दूंगा, वहां से जाके आप प्रैक्टिस कर लेना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, लिथोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ अर्थ दैट इंक्लूड्स, इनमें से कौन सी चीज होती है जैसे गैसेस, वाटर, ऑर्गेनिज्म, क्रस्ट एंड मेंटल। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रस्ट एंड मेंटल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच ऑर्गेनिज्म लिव इज बायोमास, बायोमी, बायोस्फीयर, बायोटा। तो क्या होगा? बायोस्फीयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स आर आल्सो नोन एज। तो क्या होता है? ऑटोट्रॉफ। ठीक है। Question are the arrangement of producers and consumers in an ecosystem in a definite manner that their interaction along with population size are expressed together as trophic structure, food chain, food web, none of the above। तो क्या होगा इसमें से आपका? ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर एट इच ट्रॉपिक लेवल एट ए गिवन टाइम इज नोन एज। क्या होता है? स्टैंडिंग क्रॉप, प्रोडक्टिव क्रॉप, एनर्जी लेवल, बायोमास। क्या होगा इन चारों में से? बायोमास होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What is called the area which remain around the core zone of biosphere region? क्या होगा? ऑप्शंस देखो, बफर है, ट्रांजिशन जोन, डेवलप जोन, पेरिफेरल जोन। तो इन चारों में से क्या होगा आपका? बफर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस। क्या होगा? ऑप्शन देखो, डेवलपमेंट विदाउट यूजिंग रिसोर्सेज, डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्राइजिंग फ्यूचर जनरेशन, और ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ओनली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इन चारों में से क्या होगा? मेरे को लगता है ऑप्शन बी होगा। तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैरिंग कैपेसिटी रेफर्स टू मैक्सिमम पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्पेसीज एंड एनर्जी फ्लो। तो क्या होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच स्पेयर ऑफ अर्थ इंक्लूड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा स्पेयर होता है? लिथोस्फीयर, एटमोस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। तो क्या होगा? बायोस्फीयर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनर्जी रिसोर्सेज डिराइव फ्रॉम नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल आर कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स, बायोमास, ऑल ऑफ दीज। तो इन चारों में से क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ट्रू अबाउट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। इनमें से आपको बताना, जैसे कि प्रोड्यूसर्स होगा, डिकम्पोजर, कंज्यूमर, फिर डिकम्पोजर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, या कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर। तो इनमें से क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी पहले होगा, प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर, फिर डिकम्पोजर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन एन ग्रेजिंग फूड चेन कंप्राइजेस। क्या होगा? ग्रीन प्लांट्स, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, बैक्टीरिया। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हेन नंबर ऑफ फूड चेन्स इज इंटरलॉक दिस इज कॉल्ड। क्या होता है? फूड लिंक, फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड। क्या होता है इसमें से? फूड वेब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, आर अवेलेबल ओनली वंस, कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली, आर हार्मफुल। क्या होगा इस चारों में से? कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, विच इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल और वाटर। इन चारों में से क्या होगा? कोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज। क्या होगा? सक्सेशन चेंज, ग्रेजुअल चेंज इन इकोसिस्टम, नो चेंज, रैंडम प्रोसेस। इन चारों में से क्या होने वाला है? ग्रेजुअल चेंज इन इकोसिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्यूरिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड। तो ओजोन लेयर जब डिप्लीशन होता है तो कौन सा चीज इसमें से प्रोड्यूस होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऑक्सीजन रेडिकल्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अल्ट्रावायलेट रेज। तो इन चारों में से क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, याद रखना एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लाइफ सपोर्टिंग गैसेस सच एज O2, CO2 एंड N2 आर चीफली कंसिडर्ड इन ए ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। इन चारों में से क्या होता है आपका? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन सेतु कंजर्वेशन। तो ऑप्शंस देखो, बोटेनिकल गार्डन, जेनी बैंक, सेंचुरी, ऑल ऑफ द अबव। तीन चारों में से क्या होगा? सेंचुरी। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपका। इन सेतु, एक्स सेतु, ये वाले क्वेश्चन सब आते रहते हैं। ठीक ना, तो याद रखना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। ऑप्शन है, इंक्रीज अल्ट्रावायलेट रेज रीचिंग अर्थ, स्किन कैंसर, डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ फाइटोप्लैंटन्स एंड टाइड्स। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? टाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज काइटो प्रोटोकॉल। सो आपका काइटो प्रोटोकॉल होता क्या है? तो इन चारों में से आप एक बार पढ़ लो। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट इज एन एग्रीमेंट अमॉन्ग्स कंट्रीज टू टेक स्टेप्स इन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग,
It is an agreement among countries to take steps for conserving biodiversity. It is an agreement among countries to take steps in reducing ozone depletion. और लास्ट ऑप्शन आपका इट इज एन एग्रीमेंट अमॉन्ग कंट्रीज टू स्टार्ट यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। इन चारों में से आपका क्या होगा? ऑप्शन एग्रीमेंट अमॉन्ग कंट्रीज टू टेक स्टेप्स इन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स इज इंश्योर्ड बाय विच इंटरनेशनल ट्रीटी? रामसार कंजर्वेशन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट। तो इन चारों में से आपका क्या होगा? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थिनिंग और रिडक्शन ऑफ ओजोन लेयर अकर्स स्पेशली एट अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, इक्वेटर, मिड लैटिट्यूड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इन चारों में से क्या होगा? आपका अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मींस, मतलब इसका मतलब क्या होता है? कोल्ड रीजन होता है कि एरिया विथ हाई स्पेसिफिक डाइवर्सिटी होता है, डिजर्ट होता है, ओशियन होता है। तो क्या होता है? एरिया विथ हाई स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्स सेतु कन्वर्जन इंक्लूड्स नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोटेनिकल गार्डन, फॉरेस्ट। क्या होता है आपका? बोटेनिकल गार्डन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडेंजर्ड स्पेसीज आर दोज विच एक्सटिंक्ट होता है, रेयर होता है, एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन या कॉमन। तीन चारों में से क्या होता है आपका? एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ए ईयर इज टर्म्ड एज। तो क्या होता है? डेथ रेट होता है, बर्थ रेट होता है, ग्रो रेट होता है, या नन ऑफ द थिंग्स होता है। तो क्या होगा? बर्थ रेट होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बफर जोन इन बायोस्फीयर रिजर्व इज मेंट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन, इंडस्ट्रियल यूज या एग्रीकल्चर। तो क्या होगा? रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कंज्यूमर। तो इन चारों में से प्राइमरी क्या होता है? टाइगर होता है, डियर होता है, ईगल होता है, स्नेक। क्या होता है? तो डियर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपका, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो इन चारों में से कौन सा गैस भाई मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन लेयर के लिए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एफसीएस या हाइड्रोजन। तो इन चारों में से क्या होगा? रेफ्रिजरेटर ये सबसे निकलते हैं, वही गैस होता है सीएफसीएस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो यही था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके मिड टर्म में पहले आए हुए हैं और आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक ना, तो जब आप पूरा पढ़ लो यूनिट 1 2 3, तो एक बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। और इसके अलावा मैं और भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से भी जाकर एक बार अच्छे से आप अपना तैयारी कर लेना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।